क्लास 12 स्टूडेंट पूजे क्लासेस एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पहले आपने पढ़ा था एक अकाउंटिंग आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर करके दे देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। सेक्शन 5 से इनको कैलकुलेट करना 21 से चल रही थी, इंक्लूड करा दिया था ना। वो पार्ट में करा दिया है और जो कैलकुलेशन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखना है, कर चुके हैं। जल्दी करना पीछे से लेके आओ। ओके, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये बीच में करनी नहीं है, हमें आपको करना है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज रिटेन इन द फर्म। पहले से होगा तब क्या करेंगे। Gayalot and Hariom are partners in the firm, sharing profit ratio and the ratio 3:2. Thomas is admitted in the partnership for 1/5 share in profit. He brings in 30,000 his share of goodwill premium. The new profit sharing ratio between Gayalot, Hariom and Thomas 11:9:5. No goodwill account appear in the books. Show how the amount premium bought by the Thomas will shared by Gayalot and Hariom and record journal entries for each the following cases. The amount is retained in the firm. The amount is designed fully by old partner. The old partner with the amount, the extent of 50% of credited to them. आ जाते हैं, सीधा सा है। illustration number 32। हो गया। तो डबल कॉलम काट देते हैं।
क्लियर है, ये फॉर्मेट हो गया आपका। ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर है, न्यूमेरिकल कह रहा है गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 32। यहाँ पे वर्किंग नोट इसका कुछ दिया नहीं है, दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले निकालिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इधर देखते हैं, ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो है किस किस के बीच में, गायलोच, हरिओम एंड थॉमस। और थॉमस। तो गायलोच का ओल्ड रेशियो है इनका 3/5, 2/5 मिल। न्यू रेशियो है 11/25, 9/25 और 5/25। क्लियर है। अब आपको निकाल लेना है सैक्रिफाइस गायलोच सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गायलोच सैक्रिफाइस गायलोच सैक्रिफाइस 3/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3/5 माइनस 11/25 इक्वल 15 माइनस 11/25 इक्वल 4/25। हरिओम सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 9/25 10 माइनस 9/25 इक्वल 1/25।
क्लियर हो गया है? तो 4:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुडविल क्या है? ये लाया है, थॉमस लाया है 30,000 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। द अमाउंट रिटेन इन द फर्म पहला है। द फर्स्ट केस में द amount is retained in the firm in the firm क्लियर है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 4/1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 में है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अकाउंट 30,000 30,000 नरेशन है। प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by cash by Thomas। bring goodwill in cash by Thomas। अब क्या होता है? ट्रांसफर कर लो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत कैपिटल अकाउंट टू हरिओम कैपिटल अकाउंट रेडी। कितने अमाउंट से? डिवाइड हुआ 4:1। गहलोत शेयर ऑफ गुडविल $30,000 into 4 divided by 5 equal 24,000 हरिओम
share of goodwill, 30,000 into 1 divided by 5, 6,000. लिख दीजिए 6,000 में ये तो हो जाएगी 30,000, इनका हो जाएगा 24,000 और 6,000। प्रीमियम फॉर गुडविल, credit to old partner। मौजूदाती एंट्री क्लियर है। तीसरी बात आती है अगर इसको और पूरा ही कर देते हैं, बस क्लियर हो जाता है। ये तो वही फर्स्ट कंडीशन में जब गुडविल रिटेन इन दी फर्म बुक्स में, गुडविल रिटेन इन दी फर्म बुक्स में होगा तो 2 एंट्रीज होंगी। दूसरा है अगर when the amount of goodwill premium is withdrawn by fully by the old partner, सेकेंड केस में when goodwill premium is fully withdrawn the by old partner। अब ये एंट्री होगी एक थर्ड एंट्री हो जाएगी, विड्रॉ की एंट्री पड़ेगी। विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, गायलोस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू और हरिओम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
24,000, 6,000, 30,000. Goodwill premium with the by the old partner. क्लोज दैट एंट्री, एक एंट्री बढ़ जाएगी, वही एंट्री होगी, वैसे ही सैक्रिफाइस निकालेंगे, वैसे ही सब करेंगे। ये आपका साफ नहीं है। गहलोत शेयर ऑफ गुडविल $30,000 into 4/6, 4/5, 24,000 हरिओम ऑफ गुडविल $30,000 into 1/5 equals 6,000, according to sacrificing ratio. Ratio 4:1. According to sacrificing ratio 4:1. अब आता है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एक केस है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, when the amount of goodwill premium with the to the extent of 50%, goodwill of premium with the old partner %50 with the old partners. तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, एंट्री वही रहेगी, ये आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000,
ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगी 15,000। क्लियर है? इस तरह तीनों केस आ जाएंगे आपके। हाफ गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। हाफ गुडविल कितनी हुई? 1/2 ऑफ 30,000 इक्वल 15,000। 15,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। बस 50% कर लेंगे, हाफ हाफ बांट देंगे। हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर होता है? इस तरह आपको न्यूमेरिकल करते जाना है और से न्यूमेरिकल करिए, एक्सरसाइज से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। और जब गुडविल पार्टनर नहीं लाता है, अपीयर इन दी बुक में होती है। इफ गुडविल अकाउंट already exists in the book of the firm and if the new partner does not bring in his share of goodwill in cash, even then as already discussed, the amount of goodwill already existing and written off by the debiting the capital account of old partner in their old ratio। पहले बताया था इसको। अपीयर होगी ओल्ड रेशियो में बांट करके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे गुडविल अकाउंट को। और जब वो गुडविल कैश नहीं लाता है न्यू पार्टनर्स, ऐसी स्थिति में जो न्यू पार्टनर है उसका करंट अकाउंट खोल देंगे और करंट अकाउंट में गुडविल अमाउंट से उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्दर जब वो पेमेंट करेगा, प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, उससे करंट अकाउंट को क्लियर किया जाएगा और उसके अकाउंट को क्लियर करके गुडविल अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। जो अनपेड गुडविल है उस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा, उससे करंट अकाउंट खुल जाएगा। अगर पार्शली लाता है तो जितनी गुडविल लाता है उतनी गुडविल को एडजस्ट कर लेंगे, बची हुई गुडविल, रिमेन गुडविल को उस अमाउंट से न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट्स खोलते ओपन कर देंगे बुक्स में। जो फर्दर वो बाद में लाएगा तो पेमेंट करेगा या उसकी प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा। क्लियरली है? तो ये हो गया आपका चैप्टर 4 का 31 एडमिशन ऑफ पार्टनर, एग्जाम्पल 32 एक्सरसाइज से 32 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। कैसे आपको सैक्रिफाइस निकालना है देख लिया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
कंटिन्यूएशन लगातार आपको ये क्वेश्चन करते रहने हैं। इस तरह ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन करिए आप। आगे भी इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, बड़ा लेसन है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंपनसेशन एडजस्टमेंट करना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस तरह हो जाता है, क्लियरली है। सेपरेट आप गुडविल अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, जैसा कि गालोत सैक्रिफाइस कर रहा है, हरिओम सैक्रिफाइस कर रहा है, इस तरह आपने किया है। क्लोज हो रहा है।